from newcomers, I want to hear the meaning of the shloka. ब्रह्मचारी गुरुकुले वसम. ब्रह्मचारी को गुरुकुल में वास करने के दांतो. संस्कार. Don't shout the answer. Raise hand and then answer. Sense control. We should practice. Are you practicing? Guror hitam. I said only those who came for the first time to Gurukul this year will answer the question. Why others are raising hand? Shravan. गुरु के हित के लिए काम करना चाहिए. इलेक्ट्रिक वायर बाहर आया है कहीं तो दूसरे बच्चों को जाके चैलेंज करना चाहिए, इसको हाथ लगा के देखो, है ना? शौक ये गुरु हितम है. गंदे कपड़े पहनना, अपने रूम्स को, लॉकर्स को गंदा रखना, चीज़ें तोड़ फोड़ के देना, गुरु हितम है. तो श्लोक सिर्फ बोलना नहीं है, पालन करते हैं. आचरण दासवत नीचः मतलब क्या खुशबू हो रही है? एक दास के समान गुरु की सेवा करनी चाहिए. नीचः का अर्थ क्या है? नीचः का अर्थ क्या है? रेडी टू परफॉर्म मीनियल सर्विस. अगर निम्न से निम्न सेवा करनी पड़े तो भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए. तो निम्न सेवा होती क्या है? जो तुम्हारे ईगो को सबसे ज़्यादा दुखाती है, वो तुम्हारे लिए निम्न सेवा होती है. जैसे किसी को टॉयलेट बाथरूम घिसना अच्छा नहीं लगता तो क्या होता है? निम्न सेवा क्या है उसके लिए? टॉयलेट बाथरूम में घिसना, वो उसके निम्न सेवा. तो किसी को पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं लगता, डर लगता है, और गुरु बोलते हैं कि तुम अनाउंस करो, अभी हरिनाम संकीर्तन के बीच, रास्ते के बीचों बीच खड़ा रह गया, अनाउंस करो. तो उसके लिए ऐसा लगता है कि बहुत ही भयंकर काम दे दिया. तो उसके लिए निम्न सेवा क्या है? वो आदेश पालन करना. किसी को अच्छा लगता है मम्मी पापा के साथ गुल्लू गुल्लू गप्पे मारना या उनको इमोशंस मैनिपुलेट करते हुए अपने कंफर्टेबल जीवन को जीना. उसके लिए निम्न सेवा क्या है? कंफर्ट से बाहर आना, उनका और टीचर्स के साथ संबंध को बढ़ाना, ना केवल माता पिता के साथ. तो ये है दासवत नीचः. गुरु सुदृढ़ सौहृदः मतलब गुरु के साथ हाथ तो हाथ क्यों चाहिए ऐसा? हार्ट टू हार्ट क्यों चाहिए? सुपरफिशियल नहीं चलेगा. हम गुरुकुल में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, जो बोला उतना ही करेंगे. ये एक्स्ट्रा चीज़ बोलने की ज़रूरत क्या है कि गुरु के साथ भी हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप चाहिए? Why is it required? Why? हम माता पिता के साथ जब रहते तो हम कंफर्ट जोन में होते, तो गुरु के साथ हमारा हाथ पे चलते होता, तो इसके कारण गुरु हमें कनेक्शन दे सकते हैं. हाँ, दो कारण हैं. एक है कि हमारे बारे में गुरु अच्छे से जाने ताकि वो हमें अच्छा प्रशिक्षण दे सके, है कि नहीं? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है नहीं लगता है, वो अगर उनको पता नहीं है तो उनको ट्रेनिंग कैसे देंगे अच्छे से? अब ट्रेनिंग के लिए आना इधर, तो इसलिए ज़रूरी है. और दूसरा है कि गुरु जो आदेश देंगे वो पालन करने के लिए भी रिलेशनशिप चाहिए. नहीं तो गुस्सा आएगा या फ्रस्ट्रेशन आएगा, या हम मन में सोचेंगे ये दादागिरी क्यों कर रहे हैं मेरे पे, इसको किसने अधिकार दिया मेरे जीवन को कंट्रोल करने का. तो अगर रिलेशनशिप है, जैसे प्रभुपाद जी और अभी हम देख रहे हैं उनके शिष्यों का वर्णन, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप. प्रभुपाद बोल रहे हैं जॉब पकड़ो, जॉब करने जाओ, जॉब करने जा रहे. प्रभुपाद बोल रहे बंद कर दो, हरिनाम संकीर्तन करने जाओ,
हरिनाम संकीर्तन करने जा रहे हैं। तो दैट रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ ऑनेस्ट रिलेशनशिप पालन करने के लिए, ठीक है। सो गुरु सुदृढ़ सौहृदः, ये लाइन क्या है? गुरुकुल का हार्ट है। दिस इज द हार्ट ऑफ गुरुकुल। अगर ये नहीं होता है अच्छे से तो प्रशिक्षण ठीक से नहीं हो सकता। फिर वो गुरुकुल बहुत ऐसे हॉस्टल जैसा हो जाता है, सुपरफिशियल स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हम साथ में रह रहे हैं, कोई गुरु है वो पैसा कमाने के लिए गुरुकुल चला रहे हैं और शिष्य है वो ऐसे ही माता पिता ने भेजा है करके झेलना पड़ रहा है, इसलिए रह रहे हैं। इज दैट अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू? ठीक। तो इसीलिए हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है कि कभी भी हम इन प्रिंसिपल्स को तोड़े नहीं। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अभी तक हमने क्या देखा है? संकीर्तन, स्ट्रीट संकीर्तन शुरू करने के लिए आदेश मिला है, तो उसके अनुसार अभी विष्णुजन स्वामी इज गोइंग टू बी लीड कीर्तनिया and Tamal Krishna Maharaj is going to be the manager of the Sankirtan party. तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। Just a second for projection. The intersection of Market and Powell was the busiest in downtown San Francisco. ये दो जगह हैं, एक मार्केट एरिया है और दूसरा पॉवेल करके कोई जगह है। इनका जो इंटरसेक्शन था वो छेद रास्ता बोलते हैं उसको, वो सैन फ्रांसिस्को का सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ इकट्ठा होती थी। आई सिग्नल्ड विष्णु जन टू बिगिन द कीर्तन। तो दूसरे दिन ये सब लोग कीर्तन करने गए, विष्णु जन को इन्होंने कहा चलो गाओ, तुम गाना शुरू करो। Mukund played the mridanga, Vishnujana strummed a large tambura, and Murlidhar, Yamuna and I all played kartals. मुकुंद मृदंग बजा रहे हैं और विष्णुजना तंबूरा बजा रहे हैं। मुरलीधर, यमुना एंड तमाल आर प्लेइंग kartals. So kartal बजा। We began by chanting the prayers to Srila Prabhupada, then the Panchatattva mantra, Lord Chaitanya and his associates, and then finally Hare Krishna, all the while swaying to and fro just as we did in the temple. तो हमने प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र सीक्वेंशियली गाया और जैसे हम प्रभुपाद जी ने सिखाया था वैसे ही झूलते हुए कीर्तन करने लगे, मंदिर में जैसे करते हैं वैसा ही। But holding kirtan on a busy street corner was quite a different experience from chanting in the privacy of our temple. रास्ते के बीचों बीच भीड़ भाड़ के मध्य में कीर्तन करना, ये मंदिर में कीर्तन करने से कुछ अलग ही अनुभव था। मंदिर में क्या होता था, प्राइवेसी होती थी, हम अपने के लिए करते थे। The horns of mid afternoon traffic, along with the sounds from nearby construction site and a myriad of other noises, produced a loud cacophony which our small kirtan party could hardly compete with. तो कौन कौन सी आवाज़ें आ रही थी? हॉर्न्स, ट्रैफिक के यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट के आवाज़ अलग अलग,
और बहुत अलग अलग प्रकार के विचित्र विचित्र आवाज़ आ रहे थे। और उसकी कैकोफोनी का अर्थ होता है रैंडम नॉइज, जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता, कलकलाट। तो उसके कारण हमारा जो संकीर्तन का आवाज़ था वो दब रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा ज़्यादा। Neither were the crowds that surrounded us the same as the sympathetic hippies who frequented our Haight-Ashbury temple. तो एक भेद था कि आवाज़ अलग नहीं पहुंच पा रही थी लोगों तक। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि जो आजू बाजू की भीड़ है वो हमारे हेट-एशबरी के जो हिप्पी होते थे वो हमारे प्रति सद्भावना रखने वाले लोग थे, उनके जैसे नहीं थे। इनको हमसे कुछ लेना देना ही नहीं था रास्ते पे चलने वाले लोगों को। Only by remembering Prabhupada's order did we have the strength to persevere under these trying circumstances. केवल प्रभुपाद जी ने बोला है, आदेश दिया है करके हम लोग ये काम में डटे रहे, वरना ऐसे तो कुछ ज़्यादा रस नहीं आ पाया या अकम्प्लिश भी नहीं कर पाया। इसके बीच में for the most of the public it was the first time they had ever seen devotees. ज़्यादातर लोगों ने पहली बार भक्तों को देखा था। As we performed kirtan, there was a constant crowd who surrounded us. हम जब कीर्तन कर रहे थे तो लोगों की भीड़ हमारे आजू बाजू एकत्र होती थी, enjoying this new experience. तो हमारा ये कीर्तन का नया अनुभव उनको मिल रहा था, उसको एंजॉय करते थे वो लोग। I was wishing that there was a way they could participate. मुझे लग रहा था मन में कि इनको कुछ करके ना कीर्तन में भाग लेने के लिए अंदर लाना चाहिए। When Krishna inspired me to take the conch shell that was occasionally blowing and move among them to ask for donations. तो हम कभी कभी बजाने के लिए शंख लेके गए थे। वो शंख को मैंने भीड़ के बीच में से घुमाया चंदा इकट्ठा करने के लिए। बोला हम जो कीर्तन कर रहे हैं तुम एंजॉय कर रहे हो, थोड़ा डोनेशन दे दो। My previous experience as a newspaper hawker helped me to circulate among the crowd and soon the conch shell filled up with coins. पहले मैं वर्तमान पत्र विक्रेता के रूप में काम किया था, तो भीड़ में कैसा घूमना है फटाफट मेरे को पता था। और मैंने क्या किया, वो शंख लेके घूमने के बाद वो कॉइन्स से भर गया। And all those who made an offering received a Back to Godhead magazine. और जिस किसी ने भी हमको कुछ कॉइन दिया, हमने उसको बदले में क्या दिया, Back to Godhead magazine दे दिया, भगवत दर्शन पत्रिका। Throughout the day we traveled to other locations as well. दिन भर हम ऐसे ही अलग अलग लोकेशन पे चलते रहे। Until gradually by late afternoon we reached Haight Street and then the temple. और फिर ऐसे घूमते घूमते अलग अलग लोकेशंस को पूरा करते हुए हम हेट स्ट्रीट पे आए और वहाँ से मंदिर में वापस आ गए। We were in ecstasy. हम लोग भाव विभोर हो गए थे। Our first public संकीर्तन performance had been a great success. पहला ही संकीर्तन अच्छा यश प्राप्त किया। And we felt purified by hours of continuous कीर्तन. और घंटों कीर्तन करने के कारण हमें भी खुद को शुद्ध महसूस हो रहा था कि हम शुद्ध हुए हैं थोड़े। I thought this was certainly much nicer than working in a factory. मुझे मन में विचार आया कि ये फैक्ट्री में काम करने से कई गुना ज़्यादा अच्छा है ये करना। Besides, Krishna had been so kind that without any separate endeavor, he had arranged for us to earn $12 from the collections and the distribution of Back to Godhead magazine. तो कृष्ण ने कृपा की है हमारे ऊपर कि लोगों ने हमें उस दिन कितने पैसे दिए, $12 दिए, जो हमें मैगजीन बांटने से और कीर्तन करने से मिले। In the days that followed, we established a regular route of our कीर्तन पार्टी. तो जैसे आगे दिन बढ़ते गए, हमने एक रूट बना लिया कैसे हमारी कीर्तन पार्टी आएगी जाएगी। And we increased our literature sales to $40 a day. और बैक टू गॉडेड मैगजीन पत्रिका का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कितने तक पहुँच गया, $40 मिलने लगे एक दिन में। देखो, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन इन ISKCON इन सम सेंस, है कि नहीं?
इनको जो आइडिया दिया कृष्ण ने कि शंख घुमाओ, पैसे इकट्ठा करो, जो पैसे दे रहा है उसको बैक टू गॉडेड दे दो मैगजीन। तो ये हमारे इस्कॉन के बुक डिस्ट्रीब्यूशन का शुरुआत है। पहली बार ऐसा हो पा रहा है। तो अभी तक क्या है, सिर्फ मैगजीन पे ही इनका फोकस रहेगा। आगे जाके एक और घटना होगी जिससे इनका फोकस किस पे जाएगा, डायरेक्ट बुक्स बेचने में, बड़े बड़े बुक्स। You'll see that. Taking Krishna consciousness outside the temple was exciting. मंदिर के बाहर ले जाना कृष्ण भावना को बहुत ही रोमांचक था। Working at the factory had been personally rewarding, but preaching activities meant so that others could also share the benefits. तो फैक्ट्री में काम करने से पैसे तो मिलते थे, कुछ व्यक्तिगत कमाई होती थी, लेकिन प्रचार का नहीं काम होता था। अभी क्या होने लगा, लोगों को तो हमारा बाहर निकलने का बेनिफिट मिलने लगा। आई अप्रिशिएट प्रभुपास विजडम इन ऑफरिंग अस दिस न्यू प्लान। मैं मन में सराहना करने लगा कि प्रभुपा जी ने क्या सही तरकीब निकाली हमें नया योजना बताकर। सिटी संकीर्तन, शहर में जाके संकीर्तन करो। He would be pleased to hear how we had carried out his instructions. मुझे लगा कि प्रभुपा जी को आनंद होगा कैसे हमने उनके आदेशों को पालन किया है, अगर उनको पता चले। By his suggestion we had given up our jobs to attempt direct preaching. उनकी सलाह से हमने अपने सारे जॉब छोड़ के सीधा प्रचार कार्य करने में उतर गए थे। As the संकीर्तन leader, I was acting as his representative. तो संकीर्तन का लीडर के नाते मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन चुका था, प्रतिनिधि, हरिदेव। And it was my duty to seek his approval for our activities. तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए प्रभुपाद जी का अनुमोदन, उनकी हाँ है कि नहीं, उसके लिए मैंने क्या किया, अप्रूवल ढूंढना चाहा। Perhaps he would have further instructions for us. हो सकता है कि उनके पास और आदेश हो इस सेवा को कैसा अच्छा करना। Writing letters had never been difficult. खत लिखना कोई मुश्किल बात नहीं थी। But to write a letter to a spiritual master required due consideration. लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु को पत्र लिखना है मतलब बहुत विचारपूर्वक करना पड़ने वाला काम था। A letter to a friend or family member could be casual. मित्र को, परिवारजनों को खत लिखना हम कैजुअली लिख सकते हैं। But informality in dealings with spiritual master could be offensive. अगर हम अनौपचारिक खत लिखते हैं गुरु को तो उससे अपराध हो सकता है। इनफॉर्मल मतलब क्या है, काय कस काय बर है का, ऐसे मित्र को कैसे लिखते हैं हम, ऐसे गुरु को नहीं लिख सकते। Besides, I did not think it proper to waste his time writing of my own personal feelings. मुझे लगा कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करूं, इससे उनका समय बर्बाद होगा पढ़ने में। I decided it would be much easier, more appropriate to write a factual report of our activities day by day. तो हर दिन हमने क्या क्या एक्टिविटी की उसका हम एक रिपोर्ट बनाकर उनको भेज देना चाहिए खत के रूप में। My letter became a journal. तो इतना लंबा हो गया वो जर्नल के जैसा। Recording the names of the devotees in the party, where we had chanted, each day's collection, literature distribution. तो पूरा इन्होंने रिपोर्ट बनाया कि कौन कौन भक्त गए, कहाँ कहाँ जब कीर्तन किया, कितना पैसे इकट्ठा किए, कितने मैगजीन उस दिन बांटे, एग्जैक्टली नंबर। आफ्टर सम टाइम आई रिसीव माई फर्स्ट लेटर फ्रॉम प्रभुपाद। तो ये रिपोर्ट भेजने के बाद पहला खत जो प्रभुपाद जी ने मुझे लिखा था वो मुझे प्राप्त हुआ। एनी रिफ्लेक्शंस? हाँ, accountability and feedback. Repeat. तो अगर हम हमारे कार्यक्रम का ब्यौरा, what results, what relationships and what activities we are doing, we are getting, ये अगर हम व्यक्त करते हैं तो आगे और मार्गदर्शन मिल सकता है, जिससे वो क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत बढ़ सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। और फीडबैक का अर्थ क्या है, उनसे पूछना कि हाउ कैन वी बेटर आवर सर्विस,
इसको कहते हैं फीडबैक। यस, फिर हाँ, मित्र को जैसे खत लिखते हैं ऐसा खत गुरु को नहीं लिखना चाहिए। कैसे लिखना चाहिए? क्या लिखते हैं? पहला लाइन क्या लिखते हैं? हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। फिर आगे ओबेसेंसेस व्यक्त करने हैं, ठीक है। और हाँ, गिव मी ब्लेसिंग्स बोलना है, ठीक है। और कुछ? व्हाट विल यू राइट? लिखिए, माय डियर रिस्पेक्टेड एंड डियर गुरु महाराज। पहला लाइन क्या है? माय डियर एंड रिस्पेक्टेड गुरु महाराज और गुरुदेव, वॉटएवर। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है? प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस। मेरे विनम्र अभिवादन स्वीकार कीजिए। प्रिय और आदरणीय गुरुदेव। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में। कृपया मेरे दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। फिर उसके आगे ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी प्रभुपाद जी को अगर लेटर लिखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, त्रिदंडी गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, उनके गुरु का गुणगान करेंगे तो। ठीक है। फिर उसके नीचे क्या? Here is a brief report of my learning, service and attitudes। तो मैंने क्या नया सीखा या सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ। मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ किए हैं, क्या एक्शंस, सर्विसेज किए हैं, और फिर मेरी भावना या मेरे विजन कैसे, किस दिशा में जा रहे हैं। तो फिर आप उसके नीचे लिख सकते हो, आपको जो लिखना है कि रिसेंटली आई लर्न दिस, आई वांट टू लर्न दिस इन फ्यूचर, आई हैव डन दिस एक्टिविटीज रिसेंटली, आई वांट टू डू दिस एक्टिविटीज इन फ्यूचर, डू यू हैव एनी सजेशंस, है ना। एंड आई एम करंटली थिंकिंग, और मेरे मूड या एटीट्यूड इस प्रकार का है, हाउ कैन आई मेक इट बेटर, भक्तों के प्रति भावना कैसी है, सेवा के प्रति कैसी है, वगैरह। ठीक है। तो ऐसे लिखने के बाद क्या करना है एंड में? हाँ, 3 things are very important. First is to appreciate what you have received from the teacher. तो आपको उनकी स्तुति में कुछ ऐसे शब्द लिखने चाहिए जो जेन्युइनली लिखे गए, प्रामाणिकता से लिखे गए, कि मैंने आपसे क्या सीखा या क्या वैल्यू प्राप्त किया है, उसका वर्णन, या उनके कोई क्वालिटीज़ या कंट्रीब्यूशन का वर्णन जो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये है पहला। दूसरा, saying that I am struggling sadhaka, I am foolish and I am not very qualified to do this service properly. Kindly guide me, instruct me further. And then you can ask specific questions. उसके एंड में आप specific questions भी पूछ सकते हो जो आपको पूछना है, या blessings मांग सकते हो जो आपको चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या? हाँ, thank you very much for your time and attention for reading this letter, and I hope that I serve you better by receiving further guidance from you. And then at the end, your servant बाल गोविंद दास, अपना खुद का नाम। ठीक है। फॉर्मेट समझ में आया? इसको कहते हैं फॉर्मल।
दिस इज कॉल्ड फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर कैसा होता है? क्या छोटू कैसा है, पढ़ाई चल रही कि नहीं, और आजकल हवामान कैसा है उधर का, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, तो जो भी दिस इज इनफॉर्मल। अपने फिर मित्र को लिखते हैं वैसा नहीं लिखते हैं। गुड रिफ्लेक्शन। सो आवर लेटर्स टू गुरु शुड बी फॉर्मल, दे शुड नॉट बी इनफॉर्मल। और कोई? संकीर्तन करने के लिए डरना नहीं चाहिए। हाँ, पब्लिक संकीर्तन करने में डरना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, अरे लोग क्या सोचेंगे। बिंदास बाहर जाके भगवान का नाम उच्च स्वर से गा के, नाच के, कूद के खुश रहना है। एंड सीइंग द हैप्पीनेस ऑफ अ डिवोटी इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द होली नेम। वो हरिनाम स्वीकार करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करता है। लोग इतने खुश हैं ये हरिनाम करते हैं, मुझे भी लेना चाहिए, ऐसे लोगों को लगता है। नैवेद्य, रिफ्लेक्शंस। और कोई? हाँ, पहले दिन ही $12 मिले थे, फिर उन्होंने जैसे ऑर्गेनाइजेशन अच्छा किया, रूट फिक्स किया, उनके आई थिंक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स या टाइमिंग्स या अप्रोच लाइंस बोलते हैं उसको, ओपनिंग लाइंस टू द पब्लिक, वो फिक्स किए। शायद डिस्प्ले बैनर्स वगैरह भी कुछ लेके गए रहेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे ऑर्गेनाइज किया उन्होंने अच्छे से, तो उसे $40 एक दिन का मिलने लगा। $40 उस टाइम बहुत होता है, यानी कि महीने का $1200। That's like 1 lakh rupees in Indian currency now. मुझे रिफ्लेक्शन। Yes. जब हम अपने गुरु को या टीचर को कुछ भी रिपोर्ट दे रहे होते हैं तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुनिए चेतन, Factual report. फैक्चुअल रिपोर्ट मतलब सत्य, पूर्ण सत्य। $12 हमें मिले, बता दिया उनको, नहीं तो वो $12 अपनी पॉकेट में, ऐसा भी हो सकता है ना। तो एकदम सत्य बताया उन्होंने। कल एक क्या हुआ था, मेरे पास कोई आया और बोला प्रभु जी, और उन्होंने बोला एक चिड़िया का बच्चा मर गया है, एक चिड़िया का बच्चा मर गया है, क्या हम उसको उठा के एक साइड पे फेंक दें। बाद में मुझे पता चला कि वो बच्चा मरा नहीं था और उसको उठा के मारा गया है। उसको धोते धोते पूरा, आज एकादशी है, छुट्टी का क्या करें, चलो चिड़िया के साथ खेलेंगे, चिड़िया के बच्चे के साथ। और मुझे दुख हो रहा है कि मैंने बोला हाँ कर लो, मुझे क्या मालूम था कि वो चिड़िया का बच्चा मरा नहीं है। तो ये पहला रिफ्लेक्शन। सेकंड रिफ्लेक्शन इज़ हरिनाम करने जा रहे हैं तो पैसे नहीं कलेक्ट कर रहे हो। पैसे अगर कोई दे रहा है तो वो कुछ वापस दे रहे हैं। बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन वापस दी उन्होंने, तो पैसों के लिए बुक दिया। हरिनाम संकीर्तन करने के लिए पैसे नहीं कलेक्ट किए। हरिनाम संकीर्तन तो प्राइसलेस है, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, उस पर आप पैसे नहीं कमाना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा गायक कला गाता हूँ तो चलिए अभी पैसे कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो जब भी हम पब्लिक से कोई पैसे लेते हैं, हमको क्या करना है, बदले में उनको ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल देना है। बेस्ट है कि स्पिरिचुअल नॉलेज दे दो पुस्तक के रूप में, तो फिर हमको दोष नहीं लगेगा। पुराने ज़माने में ब्रह्मचारियों का कर्तव्य था कि गुरु की ओर से जाके वो भिक्षा मांगे रोज, डेली। अब में से कोई मांग रहा है? ब्रह्मचारी गोज मॉर्निंग एंड इवनिंग आउट एंड अपना झोली फैला के भिक्षा मांग के आता हो। तो अलग अलग लोग, कोई ग्रेन्स दे देते हैं, फ्रूट देता है, कोई फल फूल कुछ दे देता है, कोई कैश, कुछ कॉइन्स दे देते हैं, या वो पूछते भी है तुम्हारे गुरुकुल में क्या ज़रूरी है तुमको। तो अगर आप बोलते हो कि एक चेयर चाहिए, चॉक बोर्ड चाहिए, तो वो भी वो अरेंज करा के देते थे। ऐसे पुराने ज़माने में होता था, क्योंकि गुरुकुलों को समाज आश्रय था, समाज उसको सपोर्ट करता, राजा आश्रय था, राजा लोग भी सपोर्ट करते। अभी मॉडर्न टाइम्स में ऐसा बेगिंग करने जाओगे तो तुमको भिखारी समझ के कोई भाव नहीं देगा, खड़ा नहीं करेगा सामने घर के। तो हमारा भिक्षा मांगने का तरीका क्या है?
वो है हरिनाम संकीर्तन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा तरीका है इस नियम को पूरा करने का कि गुरु के मिशन में असिस्ट हो, इसके लिए लगने वाली साधन सामग्री, यज्ञ संपन्न करने के लिए लगने वाला सब सामग्री, वो हम इस हरिनाम संकीर्तन से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से जोड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स हम इतना नहीं करवाते आपसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियली रोज करना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, फोकस है थोड़ा पढ़ाई पर देना है। वी आर नॉट अ चंदा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, हमको लक्ष्मी ऐसे नहीं चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मचर्य को हमेशा मन में सोचना चाहिए कि मैं जो कुछ यूज़ कर रहा हूँ, धोती, कुर्ता, साबुन, ब्रश, पेन, पेंसिल, ये सब मुझे फ्री में मिला हुआ है, मैंने कमाया नहीं है इसमें से कुछ भी। डिड एनीवन ऑफ यू अर्न इट? नो, it either came from your parents or teachers or the society. So parents gave you some of the things, and teachers gave you the environment, the prasadam, the facilities that you use, and समाज ने भी कुछ दिया है आपको। जैसे कभी कभी कोई पालक आते हैं, केले दे के जाते हैं या सेवा करते हैं, एक माता आ रही है, भाकरी बना के दे रही है हमको, है कि नहीं? हम तो फुकट चम्बू बहुर आके जैसे खा रहे हैं, लेकिन हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? तो हमें हमेशा ब्रह्मचारी के रूप में कृतज्ञ रहना चाहिए कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अदर्स लव एंड कंपैशन। दूसरों की प्रेम और सौहार्द का मैं बेनिफिशियरी हूँ। आगे जाके मुझे भी ना लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने गुरुकुल के लिए। आई विल ऑल्सो डू अ लॉट बिकॉज आई एम राइट नाउ नॉट डन एनीथिंग। इसलिए जब छोड़ के आता है कोई गुरुकुल, उसको गुरु दक्षिणा देना होता है। गुरु बोलेंगे उसको ये करना है तो वो करेगा, वो जाके जिंदगी भर करेगा उसको पालन। और कभी कभी बहुत डिफिकल्ट टास्क दिए जाते हैं करने के लिए। कृष्ण को बोला संदीपनी मोदी ने कि मेरे मरे हुए पुत्रों को वापस लेकर आओ, ऐसा टास्क। एंड दैट वाज द ऑब्लिगेशन दैट अ स्टूडेंट विल कंप्लीट इट व्हाट एवर द गुरु आस्क्स। तो मैं तो कुछ ज़्यादा मांग नहीं रहा हूँ, मेरे को व्यक्तिगत रूप से कुछ चाहिए नहीं, मैंने जो मांगना है मांग लिया ऑलरेडी। 4 चीज़ें, एक टेम्पल, फार्म कम्युनिटी, गुरुकुल है, हाँ, गो सेवा। लेकिन अदर दैन दैट वी शुड हैव दिस मूड कि मैं जो इतना उपभोग ले रहा हूँ ये मेरा नहीं है, और इसलिए मन में यह भावना होनी चाहिए कि इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए या इसको खराब नहीं करना चाहिए, गुमा नहीं देना चाहिए। So reporting is one part, accountability and reporting, and responsibility is another part. Being responsible, knowing that I carry debt, मेरे पे ऋण है लोगों का, कर्जा है, मैं ऐसे ही रैंडम जीवन नहीं जी सकता। चेतन यानी हाँ, संकीर्तन के साथ हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। दूसरा, पहला कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करता है, एक करेंगे तो अच्छा नहीं है। जैसे बोला था कि इधर उधर काफ़ी सारी आवाज़ आ रही थी बहुत जोर से, तो संकीर्तन की आवाज़ थोड़ी कम बढ़ रही थी, पर वो रुके नहीं। करेक्ट, उनके पास उन दिनों साउंड सिस्टम वगैरह कुछ नहीं था। अभी हमारे पास है, हम सब लोगों को सुना सकते हैं उनके आवाज़ के ऊपर आवाज़ निकल के, लेकिन ये तो बेचारे ऐसे ही जा रहे हैं गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे, दिन भर गाना है उनको, सोचो कितना शक्ति लगता रहेगा उसको। और कोई हरि बोल, उधर लेके जाइए, चल के जाइए थोड़ा 50 मीटर आगे। और कोई? एक और चीज मुझे अच्छा लगा कि कृष्ण कैसे प्रेरणा देते हैं सही समय पर। अगर आप प्रामाणिक हैं तो आपको कृष्ण क्या करते हैं अंदर से, ददामि बुद्धि योगम दाम। इनको जो बोला गया है कॉन्शियल लेके चंदा इकट्ठा करो, और चंदा आ गया तो अभी हमको भी कुछ देना चाहिए, तो उसके लिए मैगजीन दे दो
ये समझने के लिए उस मोमेंट पे कृष्ण का इंटरवेंशन चाहिए. When you have will, Krishna shows the way. Where there is will, there is a way, ऐसे लोग बोलते हैं. But where there is will, Krishna shows the way. जब तुम्हारी इच्छा है तीव्र सेवा करने की, तो कृष्ण आके तुमको मदद कर रहे हैं उस समय. जैसे अभी तुम क्लास में बैठे हो, अगर तुमको सीखने की इच्छा है तो कृष्ण तुमको नए नए इंसाइट्स देंगे अंदर से, नए नए इंस्पिरेशंस देंगे, नया नया एक ऐसा कोई एस्पेक्ट समझा देंगे भक्ति का जो तुमने पहले नहीं समझा था कभी. अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो ये यथावान प्रपद्यन्ते. This will become another ordinary class for you. And for somebody who has a willingness, this will become one of the greatest classes that he heard in the life. Same thing. Not the greatest class because I am giving it. I am just saying that I am just repeating Prabhupada Leela, and that Leela has something wonderful to transform our heart. वो इफेक्ट हमको प्राप्त होगा अगर हम तीव्रता से सुन रहे हैं तो. All right. श्रील प्रभुपाद की जय. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.